So if you are a married female and planning to get pregnant, what are the things that you need to know? First of all, आपको ये पता होना चाहिए कि आप throughout the month fertile नहीं होते. There are only a few days in the month when you are most fertile. And what are those days? और उन days को कैसे पता करना है? So अभी चल रहा है अक्टूबर. Supposingly आपकी डेट अगले महीने 1 नवंबर को है, तो आप कैसे पता लगाओगे इस महीने आप कौन से डेज में फर्टाइल है? तो आपको 1 नवंबर में से 14 डेज माइनस करने हैं, which will come out to be your 17th of October. तो 17th अक्टूबर से 5 दिन पहले और 2 दिन बाद ये वाला जो विंडो है ऑलमोस्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का, दिस इज द पीरियड जब आप मोस्ट फर्टाइल हैं. एंड 17th अक्टूबर इज द डेट व्हेन यू आर मोस्ट लाइकली टू ओव्यूलेट, यानी कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होने की जो डेट है वो आपके नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से 14 डेज माइनस करके जो डेट आती है वो डेट होती है. तो अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं ड्यूरिंग योर फर्टाइल डेज एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, दैट इज द टाइम यू शुड विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर फैमिली डॉक्टर. व्हाट आर द रीजंस दैट आर कॉजिंग यू टू नॉट गेट प्रेग्नेंट? क्या क्या रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के? सबसे कॉमन जो रीजन होता है ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट इज पीसीओडी, यानी कि ओवरीज में सिस्ट होना, जिसकी वजह से आपका जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होता हर महीने. एंड समटाइम्स आप 4-4 महीने तक को पीरियड्स नहीं होते या मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने तक नहीं होता. ऐसे में आपको पता नहीं लग पाता कि आपका एग रिलीज हुआ नहीं हुआ, कब हुआ. एक और कॉज होता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी कि प्रोलैक्टिन लेवल्स का बड़ा होना. आजकल काम की वजह से लोग अक्सर प्रेगनेंसी डिले कर देते हैं, इवन दो इफ दे हैव द डिजायर टू गेट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ वर्क ऑब्लिगेशंस दे पोस्टपोन इट. तो ऐसे में कई लोगों का प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है. सो दैट इज वन कॉज दैट विल डिस्टर्ब योर ओव्यूलेशन. देन देयर कुड बी सम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस. तो क्लेमेडिया और गोनोरिया कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है. अब जो फेलोपियन ट्यूब है दैट्स द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अगर यही ब्लॉक्ड होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. कई बारी फाइब्रॉइड या फिर पॉलिप सर्विक्स में या फिर फेलोपियन ट्यूब में अगेन रास्ता ब्लॉक करती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. कई बारी मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या फिर स्पर्म काउंट लो हो जाता है या फिर स्पर्म होते भी हैं तो वो मोटाइल नहीं होते. दैट इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. और कई बारी तो कोई कॉज ही नहीं होता पर कंसेप्शन नहीं हो रहा होता है. हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म कैन ऑल्सो कॉज यू इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये आपके पीरियड्स की रेगुलरिटी को अफेक्ट करता है. देन इफ यू आर अ फीमेल हु इज ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स, आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर जाती है. एंड अगर आपने 37 ईयर्स क्रॉस कर दिए तो ये और शार्पली डिक्लाइन करती है. लाइकवाइज इन मेल्स 40 के बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन कर जाती है. या फिर चांसेस ऑफ हैविंग सम जेनेटिक एबरेशन इन द क्रोमोसोम वो भी बढ़ जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स. देन पीपल हु स्मोक रेगुलरली और हु आर क्रोनिक स्मोकर्स आर also at the risk of miscarriages. If they are a female, if they are a male, they may have erectile dysfunction or low sperm count. Likewise, अगर आप बहुत ज़्यादा alcoholism में हैं या फिर आपके sedentary lifestyle है, आप overweight हैं, they also decrease your fertility rates. So as a doctor, I would say it's better to plan your pregnancy before 30 years of age, because then 30 plus के बाद वैसे भी हम आपको high risk cases में डाल देते हैं, क्योंकि health उतना support नहीं करती है. आपका blood pressure ऊपर नीचे हो सकता है, आपको और हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं. सो जो आपकी मोस्ट एनर्जेटिक एंड फर्टाइल इयर्स ऑफ लाइफ है दे आर बिफोर 30. व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन दीज केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी? तो हम यहाँ पे IUI या IVF ऑप्शंस डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट अंडर द स्कोप ऑफ होम्योपैथी. नेचुरली व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन टू इंक्रीज योर फर्टिलिटी? तो समटाइम्स क्या होता है, जो लिकोरिया होता है वो इतना ज़्यादा एक्रिड होता है, डज नॉट लेट द स्पर्म टू सर्वाइव. तो ऐसे में बोरैक्स, क्रियोसोट, नेट्रम फोस आर गुड ड्रग्स जो आपके लिकोरिया की एक्रिडिटी को कम करती है, स्पर्म सर्वाइवल बढ़ा देती है. देन कई बार क्या होता है, मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है. तो ऐसे में सेलेनियम जो है वो स्लो और वीक इरेक्शंस को ठीक करता है. इनफैक्ट समटाइम्स इनवॉलेंटरीली डिस्चार्ज हो जाता है सीमन, तो उसको भी स्टॉप करता है. देन देयर इज अ ड्रग नोन एज कैलेडियम. इट्स अगेन हेल्पफुल इन इनफर्टिलिटी एंड इम्पोटेंसी ड्यू टू मेंटल डिप्रेशन. फिर कई बार स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, ऐसे में एक होम्योपैथिक दवाई होती है बाय द नेम एक्सरे. इट्स वेरी हेल्पफुल. फिर ऑर्काइटिस
यानी कि टेस्टिकल्स की सूजन, उसमें कोनियम, पल्सटिला, लैकेसिस आर वेरी हेल्पफुल रेमेडीज। देन कई बार पीरियड्स बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और प्रोफ्यूज हो जाते हैं, दे ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। ऐसे में कैलकेरिया कार्ब, इलेक्ट्रिस, फारेनोसा, ट्रिलियम पेंडुलम आर अगेन वेरी गुड रेमेडीज टू कंट्रोल दैट। आफ्टर इंटरकोर्स जो सीमन है वो बॉडी रिटेन नहीं कर पाती एंड द स्फिंक्टर डज नॉट क्लोज। सो वेजाइनल स्फिंक्टर क्लोज नहीं होता तो इमीडिएटली सब जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, बिकॉज ऑफ विच फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ऐसे में नेट्रम कार्ब इज अ वेरी गुड रेमेडी। समटाइम्स द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, ऐसे में CPR, ट्यूबरकुलाइनम आर वेरी गुड रेमेडीज ट्यूबल ब्लॉकेज को ओपन अप करने के लिए। देन कई केसेस में हमने देखा है अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं अपने आप ही विदाउट एनी कॉज। तो ऐसे में कालीकार, आपका CPR और मेटालिकम, सिमिसिफ्यूजा आर वेरी गुड रेमेडीज। कई बारी 7 मंथ तक आते आते प्रेगनेंसी वाइबल ही नहीं रहती, ऐसे में भी वी हैव मेडिसिन। कई बारी क्या होता है, ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं होता, तो ओव्यूलेशन को रेगुलर करने के लिए एपिस मेलिफिका, ऊफोराइनम, मेडोराइनम, आपका ब्रोमियम आर वेरी गुड मेडिसिन। सो द best is to get yourself treated naturally instead of hopping onto some kind of hormonal treatments. So for all the causes that the medical science cannot answer, there is no pathology, homeopathy is the safest bet. Thank you.